हाय, पता नहीं क्या हो रहा है। दवाई भी ले रखी है, सुबह से चक्कर आ रहे हैं। रिंकू, ओ रिंकू। हाय मम्मी, क्या हुआ? बस बेटा, पता नहीं क्यों चक्कर सा आ गया। मम्मी, आप काम क्यों कर रहे हो? डॉक्टर ने जब आपको मना किया है। मैं काम कर लूंगी मम्मी, आप जाके आराम करो। अरे कोई बात नहीं, तू भी तो सारा दिन लगी रहती है। अरे मम्मी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, आप जाके आराम करो। चलो। अरे बेटा, मेरा भी कहाँ बिस्तर पे पड़े पड़े मन लगता है। कोई बात नहीं बेटा, अब चक्कर ठीक हो जाएगा, फिर मैं पोछा लगा दूंगी। नहीं मम्मी, आप उठो, अंदर जाके आराम करो। अरे बेटा, क्यों जिद करती है? हाय। चलो मम्मी, आप आराम करो। अरे रिंकू, सुबह इतनी दवाइयाँ खाई हैं, पता नहीं क्यों दवाई असर ही नहीं करती। मम्मी, टाइम लगता है दवाई का असर होने में, आप ना आराम करो। ये भी मम्मी सैर करने आने ही वाले हैं, तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ठीक है बेटा, आप थोड़ी देर सो जाओ, मैं आती हूँ। हाँ। हे भगवान, अब तो मुझे जल्दी ठीक कर दे। एक ही बेटा है मेरा कमाने वाला, और सारे पैसे मेरी दवाइयों में लग जाते हैं। कितना हाथ तंग हो गया है बच्चों का। एक मेरे से कोई काम नहीं होता, थोड़ा सा उठती हूँ तो चक्कर आने लग जाते हैं। रिंकू, जी? टिफिन हो गया मेरा पैक? टिफिन? टिफिन तो नहीं पैक हुआ। क्यों? टिफिन अभी तक क्यों नहीं पैक किया? सब्जी तो रेडी है, बस चपाती बनाने हैं। तो फिर रिंकू, और काम छोड़ के पहले वही कर देती ना। वही कर रही थी मैं, रसोई का काम। इतने में ना मम्मी जी घर का काम करने लग गए, उनको चक्कर आ गया, तो मैं कमरे में उनको छोड़कर आई। क्या मम्मी को चक्कर आ गया? हाँ। अब कहाँ पे है मम्मी? मम्मी अपने कमरे में है। मम्मी भी ना, बस चल जल्दी मेरा टिफिन कर दे। हाँ हाँ। मम्मी, कैसी है मम्मी तबीयत अब? बेटा, अब तो ठीक है। मम्मी, जब रिंकू सब घर का काम कर लेती है तो आप क्यों करते हो? आप सिर्फ आराम किया करो। अरे बेटा, वो बेचारी अकेली लगी रहती है। मैंने सुबह दवाई ली थी, बस ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा चल साफ सफाई का काम कर देती हूँ थोड़ा। आपको ना डॉक्टर ने भी बोला है कि जितना आराम करोगे उतना ठीक रहोगे। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ दवाई खाना ही बंद कर दूँ। दवाई तो कोई असर करती नहीं बेटा। मम्मी, आप ये कैसे बातें कर रहे हो? मम्मी, मैंने ना एक नया डॉक्टर सेकंड ओपिनियन के लिए पता किया है, तो कल हमें उसके पास चलना है। अब हम उसकी दवाई चालू करेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं तो कहती हूँ इस डॉक्टर की भी दवाई बंद कर दे। वैसे ही तेरा हाथ इतना तंग है, तू अकेला कमाने वाला है, और सारे पैसे तू मेरे ऊपर लगाता रहेगा तो घर कैसे चलेगा? अरे मम्मी, हम कमा किस लिए रहे हैं? अगर आपके ऊपर नहीं लगाएंगे तो किसके ऊपर लगाएंगे? फोन आ रहा है मम्मी आपका। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अंजलि का फोन है, चलो बाद में कर लेना उससे फोन। और कल ना आपने मेरे साथ सुबह चलना है डॉक्टर के पास, तो तैयार रहना मम्मी आप, ठीक है ना? और आप पैसों की चिंता ना बिल्कुल मत करना। कर लेना अंजलि को फोन मम्मी। अभी फिलहाल आराम करो आप। हाँ बेटा, तू तो बोल रहा है बेटा चिंता नहीं करूँ, चिंता तो होती है। सारे पैसे तो मेरे ऊपर लगते जा रहे हैं। अंजलि को फोन करती हूँ। हाँ अंजलि। नहीं नहीं अंजलि, दवाई तो तेरा भाई टाइम पे ले आता है, बस। नहीं, तेरी भाभी भी बहुत ध्यान रखती है, वो तो कोई चिंता की बात ही नहीं है बेटा। सारा दिन मेरे ऊपर ही लगे पड़े हैं दोनों। भाभी से बात रुक अभी करवाती हूँ। रिंकू, ए रिंकू। जी मम्मी जी। ये ले, अंजलि का फोन है, कह रही है भाभी से बात करवा दो। हेलो। हाँ अंजलि, कैसी है तू? अच्छा। हाँ, मम्मी की तबीयत तो अभी तक खराब ही है। तू ऐसे कर, 2 दिन यहाँ रहने आ जा, मम्मी का भी मन लग जाएगा। ठीक है अंजलि। मम्मी, अंजलि आ रही है। कब आ रही है? आज आ रही है मम्मी, 2 दिन रहने के लिए, आपका भी मन लग जाएगा। चल ठीक है। ठीक है मम्मी, मैं तैयारी करती हूँ। मम्मी, नमस्ते मम्मी। और मम्मी, कैसी है तबीयत आपकी? बस बेटा, अब तू आ गई है तो ठीक हो जाऊंगी। मम्मी आप भी ना, आप अपनी तबीयत हर थोड़े दिन में खराब करके बैठ जाते हो। लगता है भाभी आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। हमने तो भाई की शादी की थी कि भाभी आ जाएंगी, आपका ध्यान रखेंगी, हमें कोई टेंशन नहीं होगी आपकी। पर मम्मी, भाभी लगता है आपसे घर का काम ज्यादा करवाती है, तभी आपकी तबीयत हर थोड़े दिन में खराब हो जाती है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तेरी भाभी तो मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। आप तो ना बस मम्मी ऐसे ही बोलते हो, और मुझे तो लग रहा है मम्मी आप किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई भी नहीं ले रहे, ऐसे ही आपकी तबीयत इतनी खराब चल रही है। अगर अच्छे डॉक्टर से दवाई ले रहे होते, टेस्ट कराए होते, तो अब तक ठीक ना हो जाते आप। अंजलि, तेरे भाई ने सारे टेस्ट करवाए हैं मेरे,
और डॉक्टर की भी बहुत अच्छे से दवाई चल रही है। वो बेचारा तो जितना कमाता है सारा मेरे ऊपर ही लगा देता है। उसका तो हाथ भी इतना तंग है, फिर भी मेरी दवाई में कोई कमी नहीं रखते। टाइम टू टाइम सारी दवाइयाँ लाके देता है मुझे, और टेस्ट भी करवाए हैं बेटा। अरे मम्मी, क्यों ना करवाए भैया आपके टेस्ट, क्यों ना लगाएं भैया आपकी दवाइयों पे पैसे। आप तो ऐसी बातें पता नहीं क्यों करते हो। आपने इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के, इतना खर्चा कर दिया हमारे ऊपर। हाँ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, भैया की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती आपके लिए। चलो, भैया तो जो करते हैं वो करते हैं, लगाते हैं आपके ऊपर पैसा। पर मुझे तो कुछ और ही लगता है मम्मी। मुझे तो लगता है भाभी नहीं कोई अच्छी दवाई देने के लिए भैया को बोलते। अरे नहीं नहीं, तेरी भाभी तो मेरा अशु से भी ज्यादा ध्यान रखती है। टाइम टू टाइम अपने हाथों से दवाई देती है। खाने के लिए सारा दिन खिचड़ी दलिया अलग अलग बना के खिलाती है। सारा दिन किचन में खड़ी रहती है, और घर का काम तो मुझे बिल्कुल भी करने नहीं देती। तू 2 दिन रहेगी ना, तब तुझे पता लगेगा कि कैसी है तेरी भाभी। 2 दिन क्या मम्मी, मुझे तो अभी थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा कि भाभी कैसे रहते हैं और कैसे नहीं। मम्मी, बहुएं किसकी सगी रहती हैं? सारी बहुएं ना ऐसी होती हैं बस। भाभी क्या कोई आसमान से उतरी है जो आपका ज्यादा ही ध्यान रखती है कुछ? अंजलि, तू ना मेरी ज्यादा ही चिंता कर रही है। इतनी चिंता मत कर, 4 दिन में देखना ठीक हो जाऊंगी मैं। बाकी तेरी माँ अभी मरने वाली नहीं है, इतनी चिंता ना कर मेरी। मरे मेरे माँ के दुश्मन। मम्मी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आप ना मम्मी जल्दी से ठीक हो जाओ बस, बहुत टेंशन होती है मुझे आपकी। हाँ बेटा, चल तू मेरा एक काम कर, मेरी अलमारी में ना एक नीले रंग का डब्बा पड़ा है, वो जा उठा के ला। अरे मम्मी, क्या है उस डब्बे में? अब बात क्या चल रही है और आप कहाँ लेके जा रहे हो? कोई बात नहीं, जा तू उठा के ला वो डब्बा। आप नहीं मानोगे लगता है, लेके आती हूँ। मम्मी, ये गहने का डब्बा है, ये तो यही डब्बा बोल रहे थे आप? हाँ बेटा, यही बोल रही थी मैं। ये ना अंजलि, तू रख अपने पास रख। हाँ, मैं अपने पास रखूं मम्मी? पर किस लिए मम्मी? अरे तू पकड़ तो सही, बताती हूँ तुझे मैं सब। पर मम्मी आप बताओ तो सही, ये आपके गहने हैं, आप मुझे क्यों दे रहे हो? क्या करना है इसका? तू पकड़ तो सही, बताऊंगी बेटा मैं तुझे सब। सेवा करूं मैं, और सारे गहने मम्मी ने अंजलि को दे दिए। अरे अंजलि, तू कब आई? बस भैया, थोड़ी देरी हुई है। चल बढ़िया है। और चाय पानी नाश्ता वगैरह कर लिया? हाँ हाँ भैया, चाय तो पी ली मैंने। भैया, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बता। आप ना भैया आजकल हमसे बहुत सारी बातें छिपाने लग गए हो। अरे अंजलि, क्या छिपाया मैंने? भैया, अगर आपका हाथ तंग था तो आप बता देते। अरे किसने बोला तुझे कि मेरा हाथ तंग है? भैया, मैं ना आपके साथ ही पली बड़ी हूँ, तो आपको ना पूरी तरह से जानती हूँ मैं। आप बहुत सारी बातें छुपा रहे हो आजकल हमसे। अरे नहीं अंजलि, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे मुझे लगता है ये सारी बातें तुझे ना मम्मी ने बोली रहेंगी। हाँ भैया, मम्मी ने ही बोली है, और मम्मी भी जानते हैं। और आप भैया ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर पैसों की तकलीफ है, अगर घर का खर्चा नहीं मैनेज हो रहा है, तो एक बार आप मुझे बताओ तो सही, मैं आपकी कुछ हेल्प करती, मम्मी आपके लिए कुछ करती। अंजलि, ऐसी कोई अगर बात होती ना मैं बता देता, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो तुम। भैया, मम्मी ने ना ये गहने दिए हैं। गहने? मम्मी ना मुझे कब से बोल रहे हैं कि तू गहने ले ले, गहने ले ले, जाके इन्हें बेच दे। अगर तेरा हाथ तंग है तो आज तेरे हाथ से पकड़ा रहे मुझे, ये ना तू मम्मी को वापस कर देना। भैया, आप मम्मी की बात नहीं मान रहे, तभी मम्मी ने मुझे बोला है ये काम करने को। मम्मी ने पता है इतनी कॉन्फिडेंस से बोला है कि तेरा भाई तेरी बात नहीं टालेगा। तो भैया, अगर कोई भी ऐसी परेशानी है, अगर आपको पैसों की जरूरत हो, तो आप ये रखो, इन्हें बेच दो, चाहे गिरवी रख दो, पर अपना सब कुछ सही कर लो भैया। चल तू अगर इतना बोल रही है ना, तो मैं थोड़े दिन के लिए ना इन्हें गिरवी रख देता हूँ। हाँ भैया। चल अभी तू ये इन्हें अपने पास ही रख। और बता, घर पे सब ठीक है? हाँ हाँ भैया, सब ठीक है। चल बढ़िया है। और तेरी भाभी कहाँ पे है? भाभी अभी ना शायद ऊपर गए हैं टेरेस पे कपड़े उतारने। चल ठीक है, तू बैठ अंजलि, मैं अभी आया। सारा दिन सेवा मैं करूं, और गहने उठा के दे दिए बेटी को। अब खा ले मेरे हाथ के परोठे। हाँ। रिंकू, रिंकू, खाना बन गया? चल जल्दी चल के खाना परोस के दे दे, मुझे लेट हो रहा है, शाम को फिर मैंने जल्दी आना है घर पे वापस। सुनाई दे रहा है मुझे, अंजलि को बोल दो, खाना लाकर दे देगी आपको। अरे रिंकू, वो अभी तो आई है, मैं उसे कैसे बोलूं? तू जा जल्दी कर, मैं लेट हो रहा हूँ। आप अंजलि को ही बोल दो। अरे रिंकू, तुम इतना गुस्से में क्यों बात कर रही हो? क्या बात है? सारे ना घर के काम मैं ही करती हूँ, मम्मी की दवाई और खाने पीने का ध्यान मैं ही रखती हूँ, और मम्मी की सेवा भी करती हूँ मैं। अरे रिंकू, तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तू इस घर की बहू है, तेरी जिम्मेदारी बनती है इस घर के प्रति कुछ। बहुओं को ना अपना नहीं समझता कोई। अरे रिंकू, तू क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहेलियां सी बनाती जा रही है। तू ना खुल के बात बता दे, क्या बात है? मम्मी ने ना सारे गहने ना अंजलि को दे दिए।
रिंकू, तुझे कैसे पता कि सारे गहने मम्मी ने उठा के अंजलि को दे दिए? मैंने ना खुद अपनी आंखों से देखा है। मम्मी ने अपने सारे गहने अंजलि को दे दिए। कहते हैं ये ले, तू ले जा, सारा दिन सेवा करूं मैं और गहने ले जाए अंजलि। अरे रिंकू, एक बार मम्मी से तू पूछ तो लेती कि ये गहने अंजलि को क्यों दे रहे हैं। क्या पूछती मम्मी से? मैंने खुद देखा है मम्मी को अंजलि को गहने देते हुए। कई बार रिंकू, आंखों का देखा और कानों का सुना बिल्कुल सच नहीं होता। बस आप तो रहने ही दो, आप तो मम्मी की ही साइड लोगे। रिंकू, तू ना बस, अब तेरा बहुत हो गया। तू ना अब मेरी बात सुन। तूने ना जो भी सुना है और देखा है ना, तूने ना सिर्फ आधा सुना है और आधा देखा है। वहाँ पे क्या हुआ था? अंजलि, वो अशुगन हाथ भी इतना ज्यादा तंग है, इसमें 5-6 तोले सोना है, तो वो इसे बेच दे, चाहे गिरवी रख ले, कुछ भी कर ले, अपना काम चला ले बेटा। मम्मी, आपको भैया ने बोला है कि उनका हाथ तंग है, कि उन्हें पैसों की जरूरत है। अरे बेटा, मैं माँ हूँ, वो नहीं भी बोलेगा तो भी मुझे तो पता है ना। पर मम्मी, इतनी सी बात थी तो आप खुद गहनों का डब्बा भैया को पकड़ा देते। अरे बेटा, वो मेरे हाथ से नहीं ले रहा है, मुझे मना करता जा रहा है, पर मुझे पता है कि उसे पैसों की जरूरत है और तुम बहन भाई एक दूसरे की बात टालते नहीं हो, तो तू देगी ना तो तेरी बात मना नहीं करेगा वो। तो ठीक है मम्मी, भैया जैसे ही आते हैं तो मैं उनको ये दे दूंगी और उनसे कहूंगी कि इनको बेचो, चाहे गिरवी रख दो, पैसे लेके अपना गुजारा अच्छे से चलाओ। हाँ बेटा, ठीक है मम्मी। अच्छा, हाँ रिंकू, तुमने वहाँ पर आधी अधूरी बात ही सुनकर ये फैसला ले लिया खुद ही कि अंजलि को सारे गहने मम्मी ने दे दिए। तू ना चल मेरे साथ। मम्मी, आपने सारे गहने अंजलि को दे दिए उठा के? अरे नहीं बेटा। अरे मम्मी, मुझे तो सारी सच्चाई पता है, मुझे अंजलि ने सब बता दिया। लेकिन ये जो बात है ना, ये रिंकू सोच रही है कि आपने सारे गहने अंजलि को उठा के दे दिए। ये तो ऊपर नाराज होके बैठी थी टेरेस पे कि घर के सारे काम मैं करती हूँ, मम्मी की सेवा मैं करती हूँ, और मम्मी ने गहने उठा के अंजलि को दे दिए। अरे रिंकू, तू कैसी बातें सोच रही है? और वैसे भी मैं अगर तुम्हारे से ऊपर गहने अंजलि को दे भी दूं तो तुम्हें क्या लगता है वो ले लेगी? नहीं मम्मी, मेरे से गलती हो गई। मम्मी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, परंतु तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस घर में जो कुछ भी है ना, तुम दोनों का ही है। और अंजलि की तो बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं है कि मैं यहाँ से उसे कुछ भी दूंगी और वो ले लेगी। जो तुम दोनों अपने हाथ से उसे दोगे वो वही लेके जाएगी बेटा। बस मम्मी, मैंने पूरी बात सुनी ही नहीं, आधी बात सुन के मैंने ये सोच लिया कि आपने अंजलि को ही सब गहने दे दिए। मम्मी, मुझे माफ कर दो, आगे से गलती ऐसी कभी नहीं होगी। रिंकू, हमें कभी भी ना आधी बात सुनकर फैसले पे नहीं आना चाहिए, तो आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखना। ठीक है जी।